मांझी अगर कह रहे हैं कि सरकार गिराएंगे, आंकड़ों से बोले सरकार नहीं गिरे, लेकिन ये सरकार बहुत दिन चलने वाली नहीं है। क्या मांझी जो है ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या फिर इनको करवाया जा रहा है? एकदम जोड़ तोड़ के सरकार चलाना, मतलब कहीं से मन मिल नहीं रहा है। ये इनकी स्थिति वही मियाँ बीबी वाली है कि साथ रह नहीं सकते लेकिन तलाक नहीं हो रहा है। 15 दिन पहले मुझे ये खबर मिली थी कि मांझी जी का जो है वो नाराजगी शुरू होगा और ये जून के प्रथम सप्ताह के बाद शुरू होगा। भाजपा से अनबन नहीं है, जीतन राम मांझी का अनबन नीतीश कुमार से है। बीजेपी अब नीतीश से परेशान बहुत ज़्यादा है। इनके इतने ज़्यादा नखड़े हैं और इतना ज़्यादा इनका मान मनोबल करना पड़ता है। और जीतन राम मांझी ने ये बात कहा था कि नीतीश कुमार एक अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, एक अच्छे नेता हो सकते हैं, लेकिन पीएम मटेरियल नहीं है। बीजेपी जो है अब ये मान चुकी है कि नीतीश कुमार के लिए कुछ भी कर दो, ये अपना नहीं है। ये मौका जैसे मिलेगा ये कभी भी पलटी मार सकते हैं, कभी भी अपने निर्णय से चौंका सकते हैं किसी को। नीतीश कुमार अपने हर कदम से ये मैसेज देते रहते हैं कि भाजपा वालों की कोई औकात नहीं है बिहार में। कुछ दिनों पहले जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए में उनका दम घुट रहा है क्योंकि उनको एमएलसी का सीट नहीं मिला। और अब हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने एनडीए सरकार गिरा देने की धमकी दी और कहा कि एनडीए जो है सचेत हो जाए। इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। उदित जी हमारे साथ हैं। उदित जी, जो हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि एनडीए जो है वो सचेत हो जाने तो सरकार गिर सकती है। राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मतलब पार्टी लाइन पे ही बात कर रहे हैं जी। जो उनको बोला गया होगा वही बात वो कर रहे हैं कि सरकार गिरा देंगे। देखिए, आंकड़ों से अगर हम समझे तो आंकड़ों से जीतन राम मांझी या उनकी पार्टी के लिए सरकार गिराना फिलहाल नामुमकिन लगता है। पहले हम आंकड़ों की जब हम जिक्र कर रहे हैं तो आंकड़ों पर बात भी कर लेते हैं। देखिए, 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में, जिसमें एनडीए खाते में 127 सीटें हैं, 127। ठीक है, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बिहार की 77 सीटें, 77। जदयू दूसरी पार्टी इस गठबंधन में 45। हम के पास 4 है, यानी जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं, जिनमें एक इनकी समधन है, एक अरुण बाबू के जो भाई हैं अनिल शर्मा वो हैं, खुद ये इमामगंज से हैं, और एक और विधायक है, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, ज्योति देवी, और एक निर्दलीय है चकाई से सुमित कुमार सिंह, यही ना है। तो 127 का आंकड़ा है। अब आप मान लीजिए कि ये पार्टी से अलग हो जाते हैं, इस गठबंधन को तोड़कर ये चले जाते हैं, तब भी एनडीए का क्या बनना बिगड़ना है। 127 का आंकड़ा है, वो कम होकर कितने पे आ जाएगा, तो 123 पर। सरकार बनाने के लिए पूरा बहुमत कितना चाहिए, तो 122, तब भी उससे एक ज़्यादा है। अब अगर सुमित सिंह चले जाते हैं तब भी इनके पास बहुमत रह जाता है। और फिलहाल जो विपक्ष है बिहार में, जिसको महागठबंधन कहते हैं, पहले महागठबंधन के आंकड़ों को समझ लीजिए। महागठबंधन के पास फिलहाल 92 सीटें हैं, 92। कांग्रेस को हटाकर कांग्रेस को जोड़ देंगे तो ये आंकड़ा 111 चला जाएगा। अब देखिए, राजद के पास 76 विधायक, एक जो बुचहा में बढ़ गया है अमर पासवान। वामदल में तीनों पार्टी सीपीआई, सीपीआई-एमएल जितने हैं लोग, सबको जोड़कर 16, अन्य 24, मतलब कांग्रेस अगर अलग रहती है तो जो कांग्रेस के पास 19 है, और अवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उनके पास 5 विधायक है। अगर इन सब को भी आप जोड़ दीजिए, मतलब महागठबंधन के 92 और ये 24 जोड़ दीजिए, तब भी आंकड़ा 116 के पास ही पहुंच रहा है। अगर मांझी जी जाते हैं इनके पास और मिल जाते हैं, तब भी ये आंकड़ा 120 के आसपास जाके लटक जाएगा, मतलब तब भी इनके पास बहुमत से 2 सीटें कम रहेंगी। तो अगर आंकड़ों पे खेला जाए और आंकड़ों से बात किया जाए तो दानिश रिजवान से ये सवाल उठना चाहिए और जीतन राम मांझी जी से कि भाई सरकार कैसे गिराइएगा। दूसरी चीज, इनके जो बेटे हैं संतोष कुमार सुमन, वो फिलहाल सरकार में मंत्री हैं और जेडीयू कोटे से वो एमएलसी बने हुए हैं। 2018 से 2018 में बने थे वो एमएलसी, और 2018 से 2024 का उनका टेन्योर है, 6 साल का ना होता है, 2-2 साल पे रिटायर होता है लोग, तो 24 तक तो वो मंत्री पक्का बने रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आखिरकार एनडीए से ये अलग होकर एनडीए का क्या बिगाड़ेंगे। सरकार तो गिरने से रही, लेकिन इसके बावजूद जो बिहार की राजनीतिक परिदृश्य अभी दिख रही है, उसमें ये बात गौर करने वाली है कि मतलब आप नहीं कहते हैं कि एकदम जोड़ तोड़ के सरकार चलाना, मतलब कहीं से मन मिल नहीं रहा है। ये इनकी स्थिति वही मियाँ बीबी वाली है कि साथ रह नहीं सकते लेकिन तलाक नहीं हो रहा है। कोर्ट में केस चल रहा है लेकिन जज साहब तलाक देने को तैयार नहीं है, एकदम कोई पटरी नहीं है। अब जातीय जनगणना पर देखिए, देश में भाजपा कहीं तैयार नहीं हुई, लेकिन यहाँ नीतीश बाबू गुस्सा मत हो जाए, चलो झुक जाते हैं, झुक गए। जनसंख्या नियंत्रण पर जब सवाल किया गया नीतीश कुमार से तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। संजय जायसवाल के नाम को उन्होंने सुना तक नहीं, मतलब उनको कोई तवज्जो नहीं देना है।
नीतीश कुमार अपने हर कदम से ये मैसेज देते रहते हैं कि भाजपा वालों की कोई औकात नहीं है बिहार में। बिहार एनडीए के पास 77 क्या, इनके पास अगर 117 सीटें भी होती और जेडीयू के पास मात्र 5 विधायक होते तो भी नीतीश कुमार ही सीएम बनते, तो भी नीतीश कुमार का ही डिक्टेटरशिप चलता, उनका जो अधिकार है वो चलाते रहते अपना। तो ऐसी स्थिति में ये तो बात मतलब पक्की तौर पर कही जा सकती है बिहार की राजनीति में कि किसी मसले पर आप देखिए जेडीयू झुकी नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा का मांग अब ठंडा हो गया, लेकिन जिस समय चल रहा था आप याद कीजिए कितने एग्रेसिव तरीके से लगातार ललन सिंह ट्वीट कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी को टैग कर रहे थे, हर बार टैग कर रहे थे और वो कह रहे थे कि वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नेता तो भाजपा का ही है ना, मतलब भाजपा को ही आगे दिखाना है। फिर तो बीजेपी रही। उस समय भी बिहार में बीजेपी जेडीयू दिखा था। तो ये मांझी अगर कह रहे हैं कि सरकार गिराएंगे, आंकड़ों से बोले सरकार नहीं गिरे, लेकिन ये सरकार बहुत दिन चलने वाली नहीं है। और एक और सूचना हम तक आई है, मुझ तक नहीं, आदेशपुरी तक आई, आदेशपुरी इस पर बताएंगे, लेकिन वो सूचना अपने दर्शकों को मैं बता देता हूं कि जुलाई के महीने में जो चुनाव होने जा रहा है, 70 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है, 13 पर हो चुका है, 57 राज्यसभा की सीटें हैं जहां पर नए मेंबर्स चुन कर जाने हैं। कुल 245 राज्यसभा की जो सीटें हैं उसमें हर 2 साल पर 70 सीटों पर चुनाव होता है। तो इस बार के 70 सीटों के बाद राष्ट्रपति का भी चुनाव है। उसके बाद बिहार में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, हाँ बड़ा उलटफेर, क्योंकि उसके बाद एक जो चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, तो राज्यसभा के सभापति बन रहे हैं, सब तो बन ही रहे थे। इनकी संसदीय बोर्ड से इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया, मतलब प्रधानमंत्री मटेरियल बना दिया गया। वो सारे चीज़ों को भाजपा नोटिस की है और जुलाई के बाद कोई बड़ा फैसला बिहार में लिया जा सकता है। आदेशपुरी जी, आपसे एक सवाल होगा कि एक तरफ जहां जेडीयू और बीजेपी के बीच में अनेक एजेंडा पे बन नहीं रहा है, दूसरी तरफ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आते हैं और कहते हैं कि एनडीए को सचेत होना चाहिए, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। क्या कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां हैं, क्या वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है बिहार में? देखिए, बिहार में गेस करना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो अभी चल रहा है, और मांझी जी अगर सीरियस होते हैं, क्योंकि देखिए उनका कोई बात जो है सरकार के या किसी के द्वारा माना नहीं जा रहा है, और बड़ा ही जो धमकी जो है वो बड़ा ही मजबूत तरीके से दिया गया। और मांझी जी भी नहीं, कुछ दिन पहले उन्होंने साफ कर रखा था कि घुटन हो रहा है। तो देखिए, अगर वो समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार एकदम बाउंड्री लाइन पर जाके अटक जाएगी। और सबसे बड़ा बात है कि क्या मांझी जी जो हैं ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या फिर इनको करवाया जा रहा है? क्योंकि देखिए, जो खबरें निकल के आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार के नखरे इतना ज़्यादा हैं और हमेशा अपने शर्तों पर ही सब काम करवाते हैं। देखिए, जिस तरह से अभी जो मामला हुआ जातीय जनगणना को लेकर, ये सब जो हुआ, इसमें कहीं भी बीजेपी जो है अपनी जीत के रूप में नहीं देख पा रहा है। देखिए, तो अभी तक तो फ़ायदा नीतीश कुमार ही अपने एजेंडे पर हैं। उसके बाद से है कि बीजेपी का है कि किसी तरह वो डायरेक्टली जो खबरें निकल के आती हैं, जो बात चर्चा चलती है इस पर, कि जो डायरेक्ट जो है वो नीतीश कुमार से संबंध विच्छेद नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कि कुछ ऐसा सिचुएशन बने कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आरसीपी सिंह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आरसीपी सिंह को लेकर बताएं आपको कि अभी तक इनका ये चुनाव में नहीं लड़ पाए, इनका राज्यसभा क्लियर नहीं हो पाया, बावजूद इनको अभी तक मंत्री रखा गया है। और ये भी खबर निकल के आता है कि बीजेपी ने इन्हें आश्वासन दिया, पता नहीं कितना सही है इसमें, कि जो मानिक राव जो त्रिपुरा के जो सीएम बने हैं उनकी जगह पर इनको भेजा जाएगा, या फिर राष्ट्रपति जो मनोनीत करते हैं 12 राज्यसभा के लिए उनमें इनको भेजकर और इनके मंत्री पद को कंटिन्यू रखा जाएगा, या फिर आरसीपी के मामले में नीतीश कुमार से लिखित में मांगा जा सकता है। जिस तरह नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी के प्रकरण में कहा था कि आप लिखित में दीजिए तो हमको हम कैबिनेट से हटाएंगे, क्योंकि एक तरह से नीतीश कुमार जो है वो सहनी का जो है वो अपने ऊपर लेना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि बीजेपी अपने ऊपर ले। वही फॉर्मूला इस समय भी अपनाया जा सकता है। और देखिए, खबरें तो ये भी आती है कि राष्ट्रपति चुनाव के समय उदित ने बताया कि ये खबर है कि बिहार में कुछ उलटफेर हो सकता है। उलटफेर में क्या संभावनाएं बनती हैं? देखिए, बीजेपी का है कि यहाँ पर अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, और उसके बाद जो है अपने हिसाब से आगे चुनाव कराना है या फिर से जो है बहुमत पेश होगा विधानसभा में, वो अपने हिसाब से देखेगी। और ये मैं बताऊं, मैं 15 दिन पहले मुझे ये खबर मिली थी कि मांझी जी का जो है वो नाराजगी शुरू होगा, और ये जून के प्रथम सप्ताह के बाद शुरू होगा, और वैसा ही कुछ हुआ।
जून के आप देखिए प्रथम सप्ताह में मांझी जी को घुटन शुरू हो जाता है। आज उनके प्रधान महासचिव जो हैं वो आते हैं और वो कहते हैं कि ये खतरनाक होगा। और नीतीश कुमार का देखिए कि नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि मांझी जी नाराज है, घुटन हो रहा है, तो वो हंस के टाल दिए इसको कि यार कोई ऐसा बात नहीं है। तो देखिए मांझी जी को भी अब समझ में आ रहा होगा कि इस तरह वो अपनी पार्टी को जिंदा नहीं रख सकते हैं। हाँ, ये है कि उनके बेटा जो है मंत्री रहेंगे, लेकिन एक जो छवि जो पार्टी की है वो कमजोर हो रही है कि सारा नेतृत्व तो हमेशा कुछ मांग रहा है और आपका तरजीह ही नहीं दिया जा रहा है। तो एक बात जोड़ना चाहूंगा, अभी आपको याद होगा कि 5-7 दिनों पहले जीतन राम मांझी का एक बयान आया था, जिस बयान में जीतन राम मांझी ने ये बात कहा था कि नीतीश कुमार एक अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, एक अच्छे नेता हो सकते हैं, लेकिन पीएम मटेरियल नहीं है। इसका मतलब साफ है कि उनका भाजपा से अनबन नहीं है, जीतन राम मांझी का अनबन नीतीश कुमार से है। क्योंकि पिछले 2-3 बार का रिकॉर्ड देखिए तो इनका बयान जेडीयू के खिलाफ आ रहा है, नीतीश कुमार के खिलाफ आ रहा है, बीजेपी के खिलाफ ही नहीं बोल रहे हैं। जिस तरह मुकेश सहनी प्रखर तौर पर मुखरता से बोलते थे कि हमारे चलते भाजपा के कई लोग नेता बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, जीतन राम मांझी भले ब्राह्मणों पर बोलते हो लेकिन भाजपा पर नहीं बोल रहे हैं इधर। तो इससे ये बात समझना चाहिए कि आपने जो एक प्रकरण का बात किया कि किसका सह इनको प्राप्त है, तो ये भी कहा जा सकता है, संभावना है भाई कि भाजपा का सह इनको प्राप्त हो, भाजपा का सह प्राप्त हो उनको। दूसरा चीज एक और बात बताते हैं कि बीजेपी जो है बिहार में ठगा महसूस कर रही है। नीतीश कुमार सभी अपने शर्तों पर काम करा रहे हैं और ये भी खबरें चल रही है कि 2024 में ये प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए भी काम कर रहे हैं। पीके से इनका संबंध जो है जग जाहिर है, ये स्वीकारते भी हैं कि हाँ उनसे बात होती है। और पीके जो है वो सारे विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि बीजेपी को तगड़ा टक्कर दिया जा सके। और नीतीश कुमार को उसका मुखिया बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो बीजेपी देखिए, बिहार बीजेपी तो बहुत परेशान है क्योंकि एक भी बात नहीं चलता है इन लोगों का। सरकार में रह के भी ये इनकी स्थिति ऑपोजिशन से भी खराब की है। तो ऐसे में बिहार बीजेपी बहुत ज़्यादा नाराज है और केंद्र सरकार जो इनका मंत्रिमंडल जो है बोले ये आलाकमान जो है वो भी काफ़ी परेशान है कि नीतीश कुमार का जो है ना अपने शर्तों पर सब कुछ कराना। तो देखिए अब बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी आ गई है। भले ही वो अभी इनकी सभी बातों को मान रही है, लेकिन वो भी जो है पलटवार करने के मूड में है। और लालू यादव पर छापा पड़ा हुआ था, वो हम लोग इस तरह उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो एक तरह से पलटवार का पहला जो है वो उनका सबूत था, मैसेज था कि आप समझ जाएं। और देखिए राष्ट्रपति चुनाव के समय में जो बातें चल रही हैं कि 9000 वोट जो जदयू को देना है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। हो सकता है कि स्टालिन जो है तमिलनाडु से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति को बना दिया जाए गवर्नर, वो सपोर्ट कर देंगे। हो सकता है नवीन पटनायक है, उनके राज्य से संबंधित किसी व्यक्ति को बना दिया जाए गवर्नर, वो सपोर्ट कर सकते हैं। और इन लोग का जो वोट प्रतिशत जो है ज़्यादा है, नीतीश से ज़्यादा है। तो राष्ट्रपति चुनाव कोई ये नहीं है जिसके दम पर ये कोई डरवा ले कि हाँ मेरे सपोर्ट से कोई राष्ट्रपति नहीं बनेगा। या ये भी हो सकता है कि ऐसा कोई राष्ट्रपति बने जिसको जदयू जो है इनकार करता हो, और हो ना हो कि राष्ट्रपति बनते ही बिहार में राष्ट्रपति शासन न लगे। और उस समय हो सकता है कि बीजेपी स्टालिन से जो खबरें आई हैं लगातार, जो नेशनल मीडिया पर जो खबरें चली हैं, ये बात के लिए आश्वस्त रहे कि स्टालिन से बात भाजपा की बन गई है। भाई आप कॉमन सेंस यूज कीजिए, समान बुद्धि भी बात समझ सकता है कि अगर तमिलनाडु से कोई राष्ट्रपति बने तो स्टालिन क्यों नहीं समर्थन करेंगे। उनके राज्य से कोई राष्ट्रपति बन रहा है तो बिल्कुल समर्थन कर देंगे। पटनायक कर सकते हैं उड़ीसा से, लेकिन स्टालिन से बात चल रही है। जिस तरह एक बार और याद होगा आपको 2017 में जब रामनाथ कोविंद जब बने हुए तो उसमें विपक्ष में थी ये जदयू, और जदयू ने सपोर्ट किया था कि बिहार का गवर्नर देश का राष्ट्रपति बन रहा है। तो ये भी तो हो सकता है ना। तो ये जो डराने का जो है, अब बीजेपी, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने देखिए अति पिछड़ा वोट पर अपना पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने इनको साथ रखना स्वार्थी समझा कि चलो साथ में रहेंगे, अपना मंत्री बनाते चलो। इन्होंने दो डिप्टी सीएम अति पिछड़ा समाज से दिया कि अति पिछड़ा में अपना पैठ बनाए। दूसरा बात, बीजेपी बिहार की सत्ता को किसी भी हालत में अपने हाथों से नहीं खोने देना चाहती है, क्योंकि बताएं आपको कि नीतीश कुमार का सारा बात, इवन कि ये केंद्र के CAA के निर्णय के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाते हैं कि बिहार में लागू नहीं होगा। ये लाते हैं जातीय जनगणना, जिसे प्रधानमंत्री ने रिजेक्ट कर दिया था। सारा कुछ इसलिए इनका माना जा रहा है कि कोई भी, चाहे लालू यादव के यहाँ छापा पड़ा, कि ये किसी तरह आरजेडी के साथ ना जाए, इनको बहाना ना मिले आरजेडी के साथ जाने का। और इतना पर भी ये नहीं मानेंगे तो सख्ती बरता जाएगा इनसे।
और वो फेज आ चुका है, क्योंकि अब बीजेपी जो है अब ये मान चुकी है कि नीतीश कुमार के लिए कुछ भी कर दो ये अपना नहीं है। ये मौका जैसे मिलेगा ये कभी भी पलटी मार सकते हैं, कभी भी अपने निर्णय से चौंका सकते हैं किसी को। आरसीपी सिंह को इन्होंने बाहर किया है। सारे विशेषज्ञ का कहना है कि आरसीपी सिंह को बाहर करना, इस तरह इनको अलग करना, ये नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही खतरनाक होगा। आरसीपी क्या है? राजदार हैं इनके। आरसीपी कौन है? इनके पार्टी को मैनेज करने वाले, इनके पूरे शासन को मैनेज करने वाले थे वो। और वो जो हैं वो आज बीजेपी के तरफ हैं। भले अभी उन्होंने बगावत नहीं किया, बगावत नहीं किया खुल के, लेकिन आगे की परिस्थितियां जो है उनका नीतीश के खिलाफ ही होगा। और ऐसे में जुलाई में बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है। और एक बात जान ले कि बीजेपी किसी भी शर्त पर अब सत्ता जो है अपने हाथों से बिहार से बाहर नहीं जाने देने वाली है। भले इसके लिए नीतीश को मन मार के रहना पड़े या फिर बिहार में राष्ट्रपति शासन क्यों ना लगाना पड़े, लेकिन अब बीजेपी इससे ज्यादा कंप्रोमाइज अब नहीं करने वाली है। उनका लॉन्ग फेज यहाँ पर प्लानिंग था कि एक बार हम 2015 में देख लिए कि यहाँ पर कुछ ऐसा समीकरण है जिसको हम नहीं जीत सकते हैं, तो इसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है हमें। और रहा बात 2024 का, 2024 में एक बार जान ले कि कहीं भी देश में सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मुद्दा होता है, प्रधानमंत्री का फेस होता है। 2024 में आप 2019 में देखें ना, आप मायावती और ये जो अखिलेश यादव साथ में मिले, कहाँ उसका सकारात्मक परिणाम आया? आप देखें तो बिहार में ही आखिर 39 सीट कैसे जीत गए? आरजेडी इतना अच्छा प्रदर्शन तो कभी जदयू ने नहीं किया था। ये तो मोदी के चलते ही ना था कि ये दोनों गठबंधन हुआ, मोदी का चेहरा हुआ, पुलवामा के बाद जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ये सब मुद्दा आया तब इनको फायदा हो गया। तो ऐसा नहीं है। और देखिए नीतीश कुमार से अभी बीजेपी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा इनके नखड़ा जो है अब सहने से बाहर हो गया है। और जुलाई में संभावनाएं हैं कि बहुत बड़ा खेल होगा बिहार में। तो लगातार हम पार्टी की तरफ से बातें कही जा रही हैं कि एनडीए के लोग सचेत हो जाए नहीं तो सरकार गिर सकती है। तो आपको चर्चा से बलुआ पता चल गया होगा क्या कुछ परिस्थितियां बन सकती है। हालांकि हम पार्टी की अभी उस स्थिति में वो नहीं है कि सरकार गिरा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति शासन को लेकर के हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियां बने कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लग सकता है और उसके बाद मध्यावधि चुनाव की संभावना बन सकती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।